हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे सांघी इंडस्ट्रीज़ की। इसके ऊपर हमें कुछ कमेंट्स आए थे और देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है मल्टीबैगर बन सकता है। लेकिन सबसे पहली बात है कि अगर आपको निवेश करना है तो कर सकते हैं, लेकिन एक ही शेयर्स के अंदर जो है सारे पैसे न लगा दें, बल्कि पोर्टफोलियो को अगर डाइवर्सिफाइड रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। उससे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रह सकता है। और इसके अंदर जो है शॉर्ट टर्म में जो है वोलेटिलिटी रह सकती है। लेवल्स क्या रह सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो हम अभी जो है देखेंगे। और लेकिन हाँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छी तेज़ी की संभावना हो सकती है, क्योंकि क्या रीज़न हो सकते हैं वो हम देखेंगे। अभी 105 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। अच्छा खासा 112 रुपये का हाई बनाया और 102 रुपये का लो। यहाँ पर जो है स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनी, वो भी तेज़ी के अंदर। तो थोड़ा सा इसके अंदर कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। पहले तो हम देख लेते हैं खबर क्या है, इसको आप देख सकते हैं। हेडलाइन को ज़रा देखें इस रिपोर्ट को कि अदानी के 105 वाले शेयर को खरीदने की मची है लूट। इस खबर का असर, कौन सी खबर है वो हम देखेंगे। सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे दोस्तों, तो हमारे चैनल को ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। ज़्यादातर हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए रिपोर्ट को कि अदानी समूह की एक एसीबी कंपनी है जिसके शेयर के प्राइस 110 से भी कम है। इसके ऊपर में बार बार मैंने कहा है, 90% लोगों को आई थिंक पता ही नहीं है कि ये सांघी इंडस्ट्रीज़ भी अदानी ग्रुप का ही हिस्सा है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा। इस शेयर का नाम सांघी इंडस्ट्रीज है। सीमेंट कारोबार से जुड़ी इस कंपनी के शेयर की कीमत 105 रुपये के करीब है। बीते कुछ दिनों में तूफानी तेज़ी इसके अंदर आई है और ये इसका शेयर का प्राइस यहाँ पर बताया गया है। हाई कितना रहा तो जनवरी 2024 में 156 रुपये तक गया था ये। और लो की अगर बात करें तो ये शेयर पिछले साल जून में 65 रुपये के आसपास निचले स्तर भी बनाया था। हाई और लो इसका देख सकते हैं। और ये दोनों भाव शेयर के 52 वीक हाई और लो है। तो मतलब कि 65 रुपीज़ का लो और 156 रुपये के आसपास का हाई। शेयर में तेज़ी की वजह अब ये ज़रा जान लें कि दरअसल सांघी इंडस्ट्रीज़ की प्रमोटर कंपनी अंबुजा सीमेंट ने एक बड़ी डील की है। इसके तहत अंबुजा सीमेंट ने गुरुवार को हैदराबाद स्थित पेना सीमेंट को 10,422 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्यों पर नकद सौदे में खरीदने की घोषणा की है। ये बात यहाँ पर इस पॉइंट को ज़रा समझे कि सांघी इंडस्ट्रीज़ के प्रमोटर कौन है, तो अंबुजा सीमेंट, उन्होंने ये कंपनी खरीदी है। तो उस खबर का असर जो है इनके शेयर के अंदर तेज़ी के अंदर देखने को मिला है। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी जब ये इन्होंने खरीदा था। इस अधिग्रहण से समूह को न केवल दक्षिण भारत में अपनी उपस्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी, बल्कि वह श्रीलंका के बाजार में भी प्रवेश कर सकेगा। इससे पहले अंबुजा सीमेंट का श्रीलंका में एक थोक सीमेंट टर्मिनल था, जो बाद में स्विट्जरलैंड की भवन निर्माण सामग्री बनाने वाली कंपनी हॉलीसिमन का हिस्सा बन गया। हॉलीसिमन ने 2022 में भारत का अपना सीमेंट व्यवसाय अदानी समूह को बेच दिया था। तो इस वजह से इसके अंदर तेज़ी आई है। बढ़ने वाला है दबदबा। आगे ये भी देखते रहते हैं कि देश के दूसरे बड़े सीमेंट उत्पादक अदानी समूह ने कहा कि वह मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और पेना सीमेंट के अधिग्रहण से उसे 14 करोड़ टन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता हासिल करने में मदद मिलेगी। कंपनी को ये सौदा अगले 3 से 4 महीनों में पूरा हो जाने की उम्मीद है। हालांकि ये नियामकीय एवं अन्य सरकारी मंजूरियों पर भी निर्भर करेगा। अब ये रिपोर्ट यहाँ पर ख़त्म होती है। एक और रिपोर्ट इसकी हम देख लेते हैं कि क्यों सांघी इंडस्ट्रीज़ के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। एक तो वो जो अधिग्रहण किया अंबुजा सीमेंट ने, उससे सांघी इंडस्ट्रीज़ को भी मदद मिल सकती है। उसका बिजनेस जो है वो बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये दूसरी रिपोर्ट है कि इन सीमेंट कंपनियों को खरीदने की तैयारी, दो जूझ रही दिवालिया प्रक्रिया से। तो एक का तो अधिग्रहण कर लिया, और भी खरीद सकते हैं अदानी ग्रुप। कौन कौन सी वो कंपनियां हैं, इसके ऊपर हमने चर्चा भी की थी पिछले वीडियो के अंदर, पिछले दिनों में, कि अदानी ग्रुप सीमेंट सेक्टर में विस्तार कर रही है। ये कुछ सीमेंट कंपनियों को खरीदने पर विचार कर रहा है। और देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सीमेंट की अगर बात करें तो आने वाले समय में अदानी ग्रुप ये सीमेंट का अभी जो है कैपेसिटी अपनी क्यों बढ़ा रहा है, क्यों अपना इसका बिजनेस बढ़ा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में सीमेंट की डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अच्छा खासा सीमेंट की जो है यूज़ होता है और सीमेंट का डिमांड बढ़ सकता है। अब आगे देखते हैं कि इसमें हैदराबाद की पेना सीमेंट जिसका अधिग्रहण की बात की है, आगे और देखें तो गुजरात की सौराष्ट्र सीमेंट, फिर जो है जेपी एसोसिएट का सीमेंट कारोबार और एबीजी शिपयार्ड की वदराज सीमेंट है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ग्रुप ने इन कंपनियों की खरीदारी के लिए 300 करोड़ डॉलर का अलग रखे हैं, मतलब कि तकरीबन 25,000 करोड़ के आसपास। ये अदानी ग्रुप की सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने और देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बनने की दिशा में एक आक्रामक स्ट्रेटजी का हिस्सा है।
अभी आदित्य बिरला ग्रुप की अल्ट्राटेक सीमेंट देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। अदानी ग्रुप की योजना 3 से 4 साल के भीतर देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बनने की है। किस भाव पर अदानी ग्रुप खरीदेगा इन कंपनियों को? तो अदानी ग्रुप की इन कंपनियों में दिलचस्पी इसलिए बड़ी है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार का फोकस बना है। जैसे कि हमने बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार का फोकस बना है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेन्ना सीमेंट की वैल्यू करीब 9,000 करोड़ रुपए है। हालांकि ये अपनी सालाना क्षमता 1 करोड़ टन से 1.55 करोड़ टन कर रही है, तो इसका वैल्यूएशन हाई हो सकता है। सौराष्ट्र सीमेंट की बात करें तो अभी इसका मार्केट कैप 1487 करोड़ रुपए के आसपास है। और जयप्रकाश एसोसिएट की बात करें तो अप्रैल 2022 में डालमिया भारत ने 5,666 करोड़ रुपए में इसके सीमेंट, क्लिंकर और बिजली संयंत्रों का अधिग्रहण करने के लिए एक डेफिनेटिव समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन शेयरधारक विवादों के कारण इस सौदे में देरी हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ग्रुप की इन कंपनियों को 85 से $120 प्रति टन का एंटरप्राइज वैल्यू ऑफर कर सकता है। वहीं जिसके कैपेसिटी विस्तार की संभावना होगी या लाइमस्टोन माइन होगे या पैकेजिंग टर्मिनल होगे, उन्हें प्रीमियम भाव देने पर विचार हो सकता है। पिछले साल अदानी ग्रुप ने सालाना 61 लाख टन क्षमता वाले सांगी सीमेंट को $100 प्रति टन के एंटरप्राइज वैल्यू पर खरीद लिया था। पेना सीमेंट की पैकिंग टर्मिनल कैपेसिटी सालाना 28 लाख टन, सौराष्ट्र सीमेंट की 50 लाख टन और जयप्रकाश एसोसिएट के 95 लाख टन और वदराज सीमेंट की 60 लाख टन है। और इसमें जयप्रकाश एसोसिएट और वदराज सीमेंट जो है वो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। अंबुजा सीमेंट के जरिए अदानी ग्रुप करेगा विस्तार। इस पॉइंट को देख लेते हैं कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ग्रुप अंबुजा सीमेंट के रास्ते इन कंपनियों की खरीदारी करेगा। तो इसकी वजह ये है कि अप्रैल के आखिर में इसके पास 24,338 करोड़ की नकदी और कैश इक्विवेलेंट थी, जो प्रमोटर के 8,339 करोड़ रुपए से अधिक है। इस पर कोई कर्ज नहीं है। हालांकि अदानी ग्रुप दक्षिण भारत में एसीसी के जरिए भी खरीदारी पर विचार कर सकता है, जहां इसका दबदबा कम है। तो ये अंबुजा सीमेंट, जैसे कि हमने बात की शुरुआत में, हमने वीडियो में जैसे कि बात की कि जो ये अंबुजा सीमेंट है वो सांगी इंडस्ट्रीज़ की प्रमोटर है। तो अगर अंबुजा सीमेंट मतलब कि वो कुछ कंपनियां खरीदती है तो उसका फ़ायदा सांगी इंडस्ट्री को भी मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन हाँ, इसके अंदर वक्त जो है लग सकता है। ये जो है इसकी दोनों ही ये रिपोर्ट है। अब इसके जो है चार्ट के ऊपर पहले तो फंडामेंटल देख लेते हैं। सांगी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो अभी मार्केट कैप अगर देखें तो छोटी कंपनी है, 2725 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, 105 रुपये का प्राइस। और पी रेशियो नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी ये लॉस मेकिंग कंपनी है। अभी हम देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी भी माइनस में दिख रहे हैं। बुक वैल्यू 43 के आसपास है। 52 वीक हाई लो देख सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये है इसकी। और यहाँ पर आगे हम देखें पीयर कंपैरिजन। सबसे पहले तो ये इसके सब लिस्टेड पीयर्स है। पी रेशियो के मुकाबले देखें तो इसका पी रेशियो नहीं दिखेगा क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। लेकिन दूसरी ये सब डिटेल जो है इसके पीयर से कंपेयर इसको कर सकते हैं। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की रिजल्ट की अगर बात करें तो रेवेन्यू के अंदर जो है एक अच्छा खासा उछाल आया, ठीक ठाक उछाल रहा। नेट प्रॉफिट जो है इसका वो लॉस में थी पिछले साल क्वार्टर में, लेकिन लॉस जो है वो कम हुआ इस क्वार्टर में। तो ये चीज़ थोड़ी सी पॉजिटिव है। आगे चलकर अगर ये नेट प्रॉफिट के अंदर आ जाती है लॉस से प्रॉफिट में, तो एक शेयर के अंदर अच्छा तेज़ी देखने को मिल सकता है। ये क्वार्टरली रिजल्ट है और ये ईयरली रिजल्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयरली 2013 से अब तक की अगर बात करें तो पहले जो है ये नेट प्रॉफिट में ही थी कंपनी, लेकिन पिछले 2 साल में अगर देखें तो ये कंपनी थोड़ा सा लॉस में चली गई थी। तो आगे चलकर क्योंकि अब अदानी ग्रुप ने इसका अधिग्रहण किया है तो ये अगर वापस से प्रॉफिट में आती है तो इसके अंदर भी एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। इसके चार्ट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है, वो है इसका प्रोमोटर की अगर बात करें तो अभी पिछले क्वार्टर के अंदर अच्छी खासी खरीदारी की है इसने प्रोमोटर ने। 72% के आसपास की हिस्सेदारी थी, वो 78% के आसपास की हिस्सेदारी हो गई। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी खासी पॉजिटिव दिख रही है क्योंकि प्रमोटर को ज़्यादा पता रहता है कि कंपनी का फ्यूचर जो है आगे अच्छा रह सकता है। तो शायद हो सकता है उसी वजह से उसने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो इसको भी आप नोट करके रख सकते हैं इस पॉइंट को। और बाकी पब्लिक की अगर बात करें तो 21% के आसपास की होल्डिंग है और बाकी FIIs, DIIs और उनकी हिस्सेदारी काफ़ी कम है अभी फ़िलहाल। अब इसके जो है चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। 105 का प्राइस है। सपोर्ट एरिया जो है इसका मुझे दिख रहा है 95 रुपीज़ के आसपास का, इस लेवल के आसपास। और रजिस्टेंस जो है अभी 110 रुपये के आसपास का दिख रहा है, जो कि इसी लेवल के आसपास इसने रजिस्टेंस फेस किया था। प्राइस इसके थोड़े से बीच के ऊपर, थोड़ा सा हाई के ऊपर अभी यहाँ पर चल रहा है शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो।
और वैसे वॉल्यूम अच्छा था ये 2 दिन के अंदर, बात करें गुरुवार और शुक्रवार को अच्छी खासी खरीदारी हुई थी। 15 मिनट का चार्ट देखें तो ये ऊपर गया, पहले ही सुबह सवेरे 15 मिनट में अच्छा खासे वॉल्यूम के साथ इसके अंदर गिरावट आई। वो किसी को बेचना था वो उसने बेचा, नए बायर्स भी आए होंगे, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर रहा, उसके बाद आखिर में नीचे आया। तो आने वाले समय में थोड़ी सी गिरावट, एक प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी हो सकती है ऐसा लग रहा है, क्योंकि आखिर में थोड़ा सा नीचे बंद रहा अभी फिलहाल। वीकली चार्ट के ऊपर बात करें तो क्यों ये 110-112 रुपये का जो लेवल है वो अभी रजिस्टेंट दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा लंबे समय की बात करें तो अगस्त महीने में 2023 में इस लेवल के आसपास काफ़ी वक्त बिताया था। वीकली चार्ट है, एक कैंडल पूरे हफ्ते की कैंडल है, उसके बाद उछाल आया, फिर यहाँ पर गिरावट आई, तब यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था। तो ये लेवल के ऊपर काफ़ी वक्त इसने बिताया है कहीं ना कहीं, इसी वजह से अब इसको पार करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर इसको पार कर देता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में भी ये 125 से 130 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। लेकिन अगर इसको पार नहीं कर पा रहा तो ये जो है नीचे में 95 रुपीज़ तक जा सकता है। अगर 95 को ब्रेक करता है तो फिर ये 85 से 80 रुपीज़ तक जा सकते हैं। तो इन सभी लेवल्स को आप नज़र बना के उसके ऊपर रख सकते हैं, फिर आप अपनी रणनीति आप चाहे तो बनाकर रख सकते हैं। डेली चार्ट के ऊपर इसका बॉलिंजर बैंड लगाते हैं तो उसके पार निकल चुका है। ये काफ़ी छोटी रेंज में बोलिंजर बैंड काम कर रहा था, वॉलेटिलिटी कम थी, लेकिन ये जैसे ही तेज़ी आई पिछले 2-3 दिन में, उसके बाद बोलिंजर बैंड के ऊपर चला गया, बाहर निकल गया है। और ऐसी सिचुएशन ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती है। इस बोलिंजर बैंड के अंदर आ सकता है, मतलब कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन कर सकता है थोड़े टाइम के लिए अगर बात करें तो। और अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। और अगर किसी को ख़रीदना है तो कौन सी स्ट्रेटजी यूज़फुल रह सकती है जो कि मुझे अच्छी लगती है, वो अगर हम बात करें तो या तो इसने जो हाई बनाया 110-112 का, तो ये 112 को अगर क्रॉस कर दे अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब अगर किसी को ख़रीदना है तो तुरंत खरीद सकते हैं विथ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कौन सा रख सकते हैं, 105 रुपये के आसपास का। और फिर अगर जो है टारगेट की बात करें तो 125 से 130 रुपये के आसपास का टारगेट मतलब कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ अगर ख़रीदना है तो। या तो फिर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, 95 रुपीज़ के आसपास अगर आए तब अगर किसी को ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हैं। और फिर जो स्टॉप लॉस रहेगा 85 रुपीज़ से लेकर 80 रुपये के आसपास का, ये जो है स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और फिर अगर जो है थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इसके अंदर, अगर आपको मतलब कि करना है तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो 95 से अगर ये भागना स्टार्ट होगा तो अगर तेज़ी आती है तो जो इसने हाई बनाया 112 रुपये के आसपास का, अगर ये लेवल क्रॉस होता है उसके बाद 125 रुपये के आसपास अगर ये लेवल पार होता है तो जो इसने हाई बनाया था 155 रुपये, वहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और अगर 155 को पार करता है उसके बाद जो है ये एक अच्छी खासी तेज़ी भी इसके अंदर आ सकती है, 200, 250, 300 रुपये तक भी जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और भी ऊपर जा सकता है लेकिन उसमें वक्त लग सकता है, लॉन्ग टर्म की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि एक ही अगर आप खरीदना है तो खरीद सकते हैं, लेकिन एक ही शेयर्स के अंदर पूरा पैसा ना फंसा दें। पोर्टफोलियो को अगर डाइवर्सिफाई रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर जो है रह सकता है। इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।